अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का भी, जहां गुरुवार को टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर हुई ईडी रेड के विरोध में सियासी घमासान तेज है। शुक्रवार को बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध मार्च तक किया। इस दौरान बयानों का शोर भी खूब देखने को मिला। पूरा मामला देखें इस रिपोर्ट में। बंगाल में पिछले 2 दिनों में जो हुआ और जो हो रहा है उसकी ये सबसे ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब दोनों ही सड़कों पर हैं और आरोप प्रत्यारोप की कहानी तेज हो गई है। शुक्रवार को टीएमसी चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आईपीएसी पर हुई ईडी की रेड के बाद एक रैली निकाली, जबकि ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला और बीजेपी ने इसके खिलाफ टीएमसी को चुभन देने वाले सवाल उठाए हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जो मार्च है वो भ्रष्टाचारियों बचाओ मार्च है। प्लीज नोट, द मार्च ऑफ ममता बनर्जी ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता इज अ करप्शन बचाओ मार्च ऑफ तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस बात से घबराई हुई है कि जब पीएमएलए के एक्ट 2002 के हिसाब से सेक्शन 17 के हिसाब से जब सर्च और सीजर एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करती है, एक प्राइवेट कंपनी पर करती है, तो ये अजीब विडंबना है। मैं भी सोच रहा हूं कि एक प्राइवेट कंपनी पर सर्च और सीजर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करे और दर्द ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को हो। ऐसा क्या घबराहट है कि भ्रष्टाचार बचाओ मार्च ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस एक प्राइवेट कंपनी पर हुए सर्च और सीजर के ऑपरेशन के लिए निकाल रही है। हालांकि दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने शुक्रवार को जो ईडी के रेड के दौरान किया उसको लेकर एक बार फिर से उन्हें शुक्रवार को वही बात दोहराई है जो बंगाल की सुलगती सियासत में घी डालने का काम किया है। तो हमें जेड प्लस भूले जान, আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে, চোরের মতো কেন এসছো? दूसरी तरफ शुक्रवार को जो ईडी की याचिका पर सुनवाई होने वाली थी उसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने टाल दिया। दरअसल कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टालनी पड़ी। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब एक बात आप पहले पूरे मामले को समझ लीजिए। 8 जनवरी को ईडी और इनकम टैक्स ने आईपीएसी के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर छापा मारा था। खबर थी कि यह संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और ममता जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क अपने साथ ले आई। दरअसल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि आईपीएसी पर छापा मारकर उनका चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई है, जबकि ईडी का कहना है कि ये एक्शन कोयला तस्करी के मामले में हुआ है, जिसमें कार्रवाई साल 2020 से ही चल रही है और आईपीएसी टीएमसी के लिए फिलहाल काम कर रही है। लिहाजा जब इस पर छापा पड़ा तो ममता बनर्जी सामने आ गई और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अब टीएमसी विरोध प्रदर्शन कर रही है। टीएमसी के सांसदों ने शुक्रवार की सुबह गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए और अब टीएमसी के इस रवैये पर कांग्रेस भी बरस पड़ी है, जबकि साक्ष्य चुराने के आरोप लगा रही है। देखिए, दिल्ली में कुछ शायद उनकी पार्टी के एमपी रह गए होंगे। ममता बनर्जी चोर बोले जोर से वाली कहानी है। उन्होंने साक्ष्य को चुराया है।
साक्ष्य को चुरा करके भागा है और उस चोरी को छिपाने के लिए सड़क पर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यह आवाज भी उठ रही है कि आखिर हरे रंग की उस फाइल में क्या था जो ममता बनर्जी ईडी की रेड के समय आईपीएसी के ऑफिस से लेकर निकली थी। क्या उसमें कुछ ऐसा संदिग्ध था जो बड़ा सबूत हो सकता था? बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर भी हल्ला बोला है। बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है, गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चलते हैं। हालांकि ये सियासत यहीं थमती हुई नहीं दिख रही। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 और शिकायतें दर्ज कराई हैं। ये शिकायतें भी कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी हैं। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और विधाननगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है।